नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ हिमानी। तो आज बात करेंगे हम एक ऐसे सवाल की जो इस वक्त सुर्खियां बटोरे हुए है। सवाल ये कि क्या विपक्ष के चक्रव्यूह में मोदी सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र एक बार फिर से राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है। सत्ता पक्ष अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा है। पिछले कई वर्षों में अक्सर ये देखने को मिला है कि विपक्ष के विरोध और हंगामे के बावजूद मोदी सरकार अपने महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने में सफल रही है। लेकिन इस बार जो तस्वीर है वो कुछ अलग ही नजर आ रही है। विपक्ष पहले से अधिक आक्रामक और समन्वित नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इस बार विपक्ष का चक्रव्यूह मोदी सरकार के लिए पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन गया है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बीते कुछ सालों में क्या कुछ बदला है। सदन की गरिमा को दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में एनडीए सरकार तो बनी, लेकिन बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह गई और सरकार को गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता चलानी पड़ रही है। अब संवैधानिक रूप से सरकार पूरी तरह स्थिर है, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो हर बड़े फैसले में सहयोगी दलों की राय और राजनीतिक संतुलन का महत्व पहले से ज्यादा बढ़ गया है। अब इस बीच विपक्ष की बात करें तो इस बार संसद में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की संख्या पहले से ज्यादा है। अलग अलग राज्यों में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने के बावजूद भी संसद के भीतर कई मुद्दों पर जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट हैं। उनका उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार को हर अहम मुद्दे पर जवाब देने के लिए मजबूर करना है। और यही वजह है कि कई बार अलग अलग दल एक ही मुद्दे पर एक साथ आवाज उठाते हैं, जैसे कि नीट पेपर लीक का मुद्दा है या फिर राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला है। इस बार जो विपक्ष की रणनीति है वो केवल नारेबाजी तक सीमित नहीं है। विपक्षी दल साझा मुद्दों पर लगातार समन्वय बना रहे हैं और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब संसद के भीतर एक ही मुद्दे पर कई दलों का एक साथ आना सरकार पर राजनीतिक दबाव बना रहा है। अब इस बीच विपक्ष का प्रयास है कि सदन के भीतर और बाहर ऐसा माहौल बना दिया जाए जिसमें सरकार को हर बड़े मुद्दे पर जवाब देना पड़े, हर एक मुद्दे पर अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़े। अब इसी बीच राजनीतिक विश्लेषकों की भी अलग अलग राय सामने आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विपक्ष अब केवल सदन में हंगामे पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो नियमों के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, स्थगन प्रस्ताव भी दे रहा है और संवेदनशील मुद्दों पर लंबी बहस चाहता है। इससे सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ता है और संसद की कार्रवाई भी बार बार प्रभावित होती है। अब दूसरी ओर सरकार का लक्ष्य अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना है। अब विदेशी अनुदान विनिमय अधिनियम यानी कि FCRA संशोधन विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद में पेश कराने और साथ ही पारित कराने की तैयारी है। लेकिन यदि लगातार व्यवधान होता रहा तो चर्चा का समय कम हो जाता है और राजनीतिक बहस विधेयकों की जो सामग्री से ज्यादा हंगामे में केंद्रित होती है, जो अक्सर हमने इस मॉनसून सत्र में देखने को मिला है कि बार बार जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है वैसे ही जो कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ती है और बार बार यही चीज रिपीट हो रही है। अब ऐसे में सरकार के लिए केवल संख्या बल होना काफी नहीं रहता, बल्कि सदन को सुचारू रूप से चलाना भी उतना ही जरूरी होता है। अब इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण तथ्य समझना बेहद जरूरी है कि लोकसभा में किसी भी विधेयक के पारित होने का जो अंतिम आधार होता है वो संख्या बल होता है। यदि सरकार के पास आवश्यक बहुमत है तो वो संसदीय प्रक्रिया के तहत अपना विधेयक पारित करा सकती है। लेकिन लोकतंत्र है वो केवल मतदान का नाम नहीं है। संसदीय परंपराओं में चर्चा, विपक्ष की भागीदारी, सवाल जवाब और बहस भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे सरकार की चुनौती सिर्फ विधेयक पास कराना नहीं, बल्कि संसद को प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से चलाना भी है। और एक और बड़ा बदलाव राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई है जो निकलकर सामने आ रही है।
आज संसद के भीतर जितनी बहस होती है उतनी ही लड़ाई संसद के बाहर भी लड़ी जाती है। जो हमने बीते दिनों में देखा कि जिस तरह से जो विपक्षी दल थे वो एक पैदल मार्च निकालते हुए नजर आए थे। अब सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और टीवी चैनलों के जरिए सरकार और विपक्ष दोनों जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विपक्ष किसी मुद्दे को बड़ा राजनीतिक प्रश्न बनाना चाहता है, जबकि सरकार जो है वो विकास योजनाओं और विधायी उपलब्धियों पर फोकस बनाए रखना चाहती है। इसलिए संसद की हर बहस अब राजनीतिक संदेश का भी हिस्सा बन चुकी है और सहयोगी दलों की भूमिका भी इस बार बेहद अहम हो चुकी है। गठबंधन सरकार में कई क्षेत्रीय दल अपने राज्यों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और ऐसे में सरकार को कई मामलों में राजनीतिक संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। हालांकि अब तक सहयोगी दल सरकार के साथ बने हुए और हर महत्वपूर्ण मौके पर उसका समर्थन भी करते रहे हैं। वहीं से भी सत्ता पक्ष के सामने कई चुनौतियां हैं तो विपक्ष के सामने भी अपनी कई चुनौतियां हैं। संसद के भीतर एकजुटता दिखाना और चुनावी मैदान में एकजुट रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई राज्यों में विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, इसलिए संसद की रणनीति को चुनावी सफलता में बदलना आसान नहीं माना जाता। अब इन सब के बीच एक और तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि जो संसद में हंगामा होना ये साबित नहीं करता कि सरकार कमजोर है और ना ही विधेयक पारित हो जाना ये साबित करता है कि विपक्ष पूरी तरह से असफल हो गया है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी संवैधानिक भूमिकाएं होती है। सरकार कानून बनाने और शासन चलाने का प्रयास करती है, जबकि विपक्ष सवाल पूछकर जवाबदेही तय करने की कोशिश करता है। अब नजर संसद में कार्रवाई पर है कि क्या सरकार विपक्ष के विरोध के बीच अपना एजेंडा आगे बढ़ा पाएगी। क्या विपक्ष सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए मजबूर करेगा। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या संसद में सार्थक संवाद होगा या फिर एक बार हंगामा देखने को मिलेगा और पूरा संसद का जो सत्र है वो उसका हंगामा ही सुर्खियां बन जाएगा। अब इन सवालों के जवाब केवल जो कार्रवाई है वो नहीं बल्कि पूरे मॉनसून सत्र की दिशा तय करेंगे, क्योंकि आज की भारतीय राजनीति में मुकाबला केवल संख्या का नहीं बल्कि रणनीति, नैरेटिव, संसदीय कौशल और जनता के विश्वास का भी है। और यही वजह है कि इस बार संसद का हर दिन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यही दिन तय करेंगे कि आगे जो देश की राजनीति है, जो रणनीति है, जो जनता का भविष्य है वो किस ओर जाने वाला है।